Hello future doctor, welcome back to our YouTube channel Doctor Factory. Student, in the previous classes we have completed all the topics related to the living world. Student, in the today's class we will discuss about the new chapter biological classification. Beta, this chapter having a lot of weightage in the NEET exam. बेटा आप समझते हैं 2 से मिनिमम 2 और मैक्सिमम 4 क्वेश्चन आते हैं नीट के पेपर में, 5 भी आ सकते हैं, मिनिमम 2 मैक्सिमम 4 से 5, बहुत बड़ा वेटेज होता है बेटा। मतलब अगर इसको देखा जाए बेटा तो 8 मार्क्स से लेके 20 मार्क्स तक, यानी इतने 20 मार्क्स में तो नीट का रैंक कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है बेटा, इसलिए इसका वेटेज बहुत है बेटा। इसके पहले के चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था लिविंग वर्ल्ड, उसमें 8 लेक्चर में कंप्लीट हुआ, थोड़ा सा ज़्यादा लेक्चर लगे, बट बेटा जो सिलेबस में है किताब में है मैंने दोनों कवर किया था। लगभग नियरली 5.5 आवर, 5.5 घंटे लगे थे। और बेटा इतना वर्थ होता है बेटा, आप ये समझो चैप्टर का वेटेज भले कम हो लेकिन नॉलेज का वेटेज कम नहीं होता। आपको पता है चैप्टर का वेटेज उसमें 1 सवाल 2 सवाल आते हैं, बट नॉलेज का वेट कितना चैप्टरों को मैंने लिंक किया था 11th इवन 12th पूरा लिविंग वर्ड से, तो बेटा वो नॉलेज का वेटेज है, आप देखो उसको अच्छे से पढ़ो। और आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे बेटा। कल बेटा मैंने ये चैप्टर पूरा पढ़ाया बट आवाज़ का इशू हो गया, पूरा लेक्चर खराब हो गया। मैं आपको दिखाता हूँ, पूरा लेक्चर पढ़ा दिया था मैंने, एक पूरा रिकॉर्ड कर दिया था, ये देखो, पर एक भी आवाज़ नहीं। आज तो आई होप आवाज़ आ ही रही होगी, पता नहीं वो भी क्लियर नहीं। तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ लिया था, लेकिन मैं फिर से आपको लिख लिख के पढ़ाऊँगा, जहाँ पे इसकी रेफरेंस की ज़रूरत पड़ेगी वो हम देख लेंगे। पर अभी आपको तो कुछ पता ही नहीं है, तो फिर कैसे इसको रिवाइज कराने का कोई मतलब नहीं। आइए सीधा पढ़ते हैं, पहला चैप्टर पूरा शुरू से लिख लिख के पढ़ाता हूँ, जो जो यूज़ करेंगे उसमें से लिख लेंगे, ठीक है। चलो बेटा, बेटा ये चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्या नाम है चैप्टर का? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन? बेटा देखिएगा इधर, बायोलॉजिकल मतलब बेटा जैविक, यानी जीव, लिविंग ऑर्गेनिज्म का, चाहे प्लांट हो, माइक्रोब्स हो या एनिमल्स हो, उनका क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण ये डील करता है ये चैप्टर, ठीक है। मैंने कहा था ना, आप चैप्टर पढ़ते ही तुरंत चैप्टर के अंदर नहीं, पहले चैप्टर का नाम से ही पढ़ लो क्या है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन डील करता है इन सब चीज़ों से। लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन, बेटा मैंने बताया था कई स्टेप्स होते हैं क्लासिफिकेशन के, नॉमेनक्लेचर में बताया था, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, ये सब आप पहले चैप्टर पढ़ चुके, इसीलिए चैप्टर 1 पढ़ाया गया। तो बायोलॉजिकल लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन, सर क्लासिफिकेशन क्यों होता है? टू मेक द स्टडी ईजी, या बेटा किसी चीज़ का स्टडी ईजियर हो जाए, बहुत सारी चीज़ों का हमें सुविधा मिल जाए, इसलिए हम हर चीज़ का क्लासिफिकेशन करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन की बात करें, चले ये चैप्टर का बेटा नाम का मतलब रहा। अभी हम पढ़ते हैं बेटा सबसे पहले क्लासिफिकेशन। बेटा किताब एनसीईआरटी क्या लिखती है? सबसे पहले, सिंस द डाउन ऑफ सिविलाइजेशन, जब से सभ्यता का उदय हुआ, क्या जब से सभ्यता, सिंस द डाउन ऑफ सिविलाइजेशन देयर वर अ लॉट ऑफ अटेम्प्ट टू क्लासिफाई द लिविंग ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे अटेम्प्ट किए गए बेटा क्लासिफाई करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म बेटा। बट आप समझते हैं कोई चीज़ बहुत पहले की जाती है तो उसके कुछ ना कुछ लिमिटेशंस आते हैं, कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स आते हैं। बहुत सारी चीज़ें एक दिन में परफेक्ट नहीं होती बेटा, चाहे वो मशीनरी की बात कर लीजिए, चाहे अपने हर चीज़ में इवोल्यूशन में देख लीजिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म पहले कैसे कैसे था, आज एडवांस हो गया, पहले हमारे पास मशीनें कैसी थी, आज हमारा भारत कितना एडवांस हो गया। तो ये सब चीज़ें जो पहले बनती हैं वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट नहीं होती, बट शुरुआत तो कभी ना कभी करना ही पड़ता है। इसीलिए बेटा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो पहला क्लासिफिकेशन का अटेम्प्ट लिया गया था वो था बेटा अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन बाई अर्ली मैन। क्या? अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन, अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन बाई अर्ली मैन, earliest classification by early man was non-scientific basis। कैसा था बेटा? was non-scientific basis। कैसा था? non-scientific। बेटा ऑब्वियस बात है उसमें साइंस के बहुत सारे रूल रेगुलेशन, बहुत सारे थ्योरीज, लॉज, वो सब नहीं है, यानी सिर्फ नॉन साइंटिफिक बेसिस पर क्लासिफिकेशन हुआ था। और बेटा नॉन साइंटिफिक बेसिस पर क्लासिफिकेशन हुआ तो बहुत ज़्यादा परफेक्ट तो होगा नहीं। अब मुझे ये बताइए नॉन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किस पर बेस्ड होगा? आखिर कुछ तो होगा, सोचा होगा कि क्लासिफिकेशन करना, तो कैसे करेंगे बेटा? दिस क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन, किस पर बेस्ड था? बेस्ड ऑन यूजेस। सिंपली ये बेटा क्लासिफिकेशन यूज पर था, जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं, द फंडामेंटल यूजेस ऑफ द सर्वाइवल ऑफ लाइफ, सर्वाइवल के जो लाइफ के लिए जो सर्वाइवल के जरूरी है उसके यूज के लिए बेटा ये
नॉन साइंटिफिक था। कैसे सर? हमारी बेसिक नीड्स क्या होती हैं सर? हमारी बेसिक नीड्स होती हैं रोटी, कपड़ा, मकान, फूड, क्लॉथ, शेल्टर, अभी और बढ़ा दीजिए एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन। ये हमारा बेसिक नीड है बेटा, इन्हीं पे किया गया था। यानी दिस नॉन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन बाय अर्ली मैन वाज बेस्ड ऑन द यूजेस। और यूजेस क्या थे बेटा? उस समय के क्लासिफिकेशन में जो लिखा हुआ है वो लिखा है बेटा, कौन कौन सा? पहला रोटी, कपड़ा, मकान, ट्रांसपोर्ट, सिक्योरिटी, अदर्स, इन सब पर बेस्ड। तो पहला लिख सकते हैं आप बेटा फूड, क्लॉथ्स, रोटी, कपड़ा हो गया, मकान मतलब बेटा शेल्टर्स, और उसके बाद बेटा यहाँ पे आप लिख सकते हैं सिक्योरिटी और एक ट्रांसपोर्ट, और लास्ट वाला बेटा अदर्स। इनके आधार पर क्लासिफिकेशन था। देखिएगा कैसे क्लासिफिकेशन किया गया था। पहला बेटा फूड पे था क्रॉप्स, वेजिटेबल्स, क्रॉप्स में बेटा ग्रेन्स सब आ जाएंगे, पल्सेस वगैरह सब, वेजिटेबल्स। और लिख सकते हैं बेटा ये प्लांट प्रोडक्ट है। अब लिख सकते हैं आप एनिमल प्रोडक्ट लाइक मीट, एग, मिल्क। यानी इसके आधार पर था बेटा। पहला हुआ आपका प्लांट प्रोडक्ट। क्या हुआ? इतना डीप में एनसीईआरटी नहीं लिखती बेटा, लेकिन फील नहीं होता इसलिए मैं आपको पूरा पढ़ा रहा हूँ। ये हुआ बेटा प्लांट प्रोडक्ट। क्या हुआ? ये हुआ प्लांट प्रोडक्ट और फ्रूट्स वगैरह भी। और ये हुआ बेटा एनिमल प्रोडक्ट। इधर दिख रहा है एनिमल प्रोडक्ट, ठीक है ना? चलिए मैं देखता हूं पूरा बॉर्डर दिख रहा है कि नहीं आपको? दिख रहा है। चलिए बेटा उसके बाद क्लॉथ्स के लिए क्या थे? क्लॉथ्स के लिए आपके पास अवेलेबल था कॉटन। क्या अवेलेबल था? कॉटन, सिल्क, फ्लेक्स, ये सारी चीज़ें अवेलेबल थी। कॉटन, सिल्क आप जानते हैं, फ्लेक्स आप नेट में सर्च करिए मिलेगा। इससे भी कपड़े बनाए जाते थे बेटा। शेल्टर रहने के लिए बेटा टिम्बर वुड्स, लकड़ियाँ जो हम जंगलों से लाते थे, टिम्बर वुड बोलते हैं, जो यूज़ की जाती, दरवाज़ा, घर, सोफ़ा, आज भी बहुत सारे फर्नीचर बनाए जाते हैं बेटा टिम्बर वुड में मेनली कौन होती थी बेटा? जो मजबूत लकड़ियाँ हों, जैसे कि मजबूत लकड़ियों में बेटा शीशम वुड, अरे यार, शीशम वुड, साल, टीक, और बेटा शीशम, साल, टीक वुड और एटसेट्रा, ये सब स्ट्रॉन्ग वुड थी बेटा। इनसे मकान बनाए जाते थे, शेल्टर रहने के लिए घर बनाए जाते थे। सिक्योरिटी के लिए बेटा सबसे पहला जानवर इंसानों ने पाला था डॉग्स को, कुत्तों को, बहुत वफादार होता है, आज भी है। इंसान नहीं है वफादार, डॉग सिक्योरिटी हो गया। ट्रांसपोर्ट के लिए बेटा क्या लिए थे? ट्रांसपोर्ट के लिए बेटा उस समय बुल, हॉर्स, म्यूल, खच्चर जिसे बोलते हैं म्यूल, और प्लस देयर कार्ट, और उनके साथ बेटा गाड़ी लगा देते थे कार्ट, वो भी लकड़ी की बनी होती थी। हॉर्स कार्ट घोड़ा गाड़ी, बुल कार्ट बैलगाड़ी, इन सब से बेटा सामान वगैरह ले जाने में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस वाज मेड इजी बाय द ट्रांसपोर्टेशन मेथड दैट वाज अर्लीस्ट क्लासिफाइड बाय द अर्ली मैन्स। और अदर में बेटा आप रख सकते हैं, इनके अलावा जो कहीं सेट नहीं हुआ है उसको सब अदर्स में रख दिया बेटा। और अदर्स में था क्या? मेडिसिन, सबसे ज़्यादा जरूरी बेटा, जंगलों में जड़ी बूटियाँ मिलती, मेडिसिन, गम्स, बोन, गम्स, इसके बाद बेटा स्पाइसेस, मसाले, स्पाइसेस और रेजिन्स एटसेट्रा। ये बेटा था अर्लीस्ट मैन का क्लासिफिकेशन, जो कि नॉन साइंटिफिक था। ठीक है बेटा, जरा देखिएगा, पूरा आपको मैंने पढ़ाया, पहले दिन भी पूरा ही पढ़ाया था। क्या करूँ, दुर्भाग्यवश आवाज़ नहीं आई। देखिएगा मैं सब कुछ पढ़ाया था। ये देखिए सब कुछ वही लिखा है,
अर्ली मैन क्लासिफिकेशन वाज नॉन साइंटिफिक बेस्ड ऑन द यूजेस फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर, सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट, अदर्स। उसमें सब कुछ लिखा बेटा, जो नहीं लिखा वो ऐड कर सकते, इसमें सब लिखा। टीक लिख सकते, टीक साल, टिम्बर बुर्ती। फर्स्ट पहला बार बेटा अब हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या पहला तो सर अभी तक हमने आपने पढ़ाया कि सर ये नॉन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन था, तो पहला साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किसने दिया? पहला साइंटिफिक क्लासिफिकेशन दिया बेटा, किसको देने का हक है पहला साइंटिफिक क्लासिफिकेशन आप बताओ बेटा? वही क्लासिफिकेशन देगा जो इसका जनक होगा, द फादर ऑफ द बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी किसको माने जाते हैं बेटा? आप जानते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी हमारे एरिस्टोटल। एरिस्टोटल साहब क्या हैं? ग्रेट ग्रीक फिलोसफर हैं। क्या है बेटा? ग्रेट ग्रीक फिलोसफर हैं। इनके बारे में पढ़िएगा आप। फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन, क्या फर्स्ट साइंटिफिक वो कैसा था? नॉन साइंटिफिक। फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय एरिस्टोटल। किसने दिया बेटा? अरस्तु, एरिस्टोटल, ग्रेट ग्रीक फिलोसफर थे। क्या थे? कैसा लिख दिया सर, एक सेकंड बेटा, मैं जल्दबाजी में। एरिस्टोटल ये क्या थे बेटा? ग्रेट ग्रीक फिलोसफर थे। क्या थे? और बेटा आपको पता है, आपसे पूछेगा फादर ऑफ बायोलॉजी, आंसर एरिस्टोटल। आपसे पूछेगा फादर ऑफ जूलॉजी, आंसर एरिस्टोटल। आपसे पूछा जाएगा फादर ऑफ बॉटनी। सुनिएगा बेटा, जूलॉजी बायोलॉजी के अंदर तो सब आता है ना, जूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। आपको पता 3 फील्ड होते हैं। आप कहेंगे 2 ही होते हैं सर, स्टडी ऑफ एनिमल, जूलॉजी स्टडी ऑफ प्लांट, बॉटनी बेटा स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये होता है माइक्रोबायोलॉजी। और इसके फादर कौन होता है बताओगे? सुनो, फादर ऑफ बायोलॉजी पूछे यानी ओवरऑल पूछ रहा है, एरिस्टोटल लगा के आंसर आएंगे। अगर पूछे फादर ऑफ जूलॉजी, एरिस्टोटल ही आंसर। फादर ऑफ बॉटनी बेटा थियोफ्रेस्टस आंसर आएगा। और फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी आप बताओ? चलो सुनो आंसर। बोलते बेटा एंटनी वॉन लीवेनहुक, इवन एवी लीवेनहुक को माना जाता है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। सर्च करेंगे आप, और चैप्टर नंबर 8 यूनिट सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में पढ़ाएंगे एंटनी वॉन लीवेनहुक। लिविंग सेल की डिस्कवरी उन्होंने की थी। चलो, और डेड सेल की यानी पहली बार सेल की डिस्कवरी किया था, कॉर्क सेल देखा था रॉबर्ट हुक ने। एरिस्टोटल ग्रेट ग्रीक फिलोसफर थे बेटा, इन्होंने फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन दिया। इनका क्लासिफिकेशन किस पर बेस्ड था? इनका क्लासिफिकेशन बेटा प्लांट और एनिमल को, मैं इधर लिख रहा हूं बेटा प्लांट्स और इधर लिख रहा हूं एनिमल्स। इन्होंने प्लांट्स और एनिमल को क्लासिफाई किया था बेटा बेस्ड ऑन द, प्लांट्स है इधर एनिमल्स है बेटा। पहली बात, किसी भी चीज के क्लासिफिकेशन किया जाए तो तुम सबसे पहला सवाल पूछोगे बेस्ड ऑन व्हाट, किस पर बेस्ड है? बेस्ड ऑन या ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट। बेटा अगर ये सवाल आया तभी जाके क्लासिफिकेशन आप रियल में समझ पाओगे। जैसे मैं तुमसे कहूँ मैं तुमसे बड़ा हूँ, किस पे? हाइट में, एज में, पैसे में, नॉलेज में, किस में बड़ा? इतने सारे क्राइटेरिया हो गए ना। तो ये किस पर प्लांट का क्लासिफिकेशन बेस्ड था? बेस्ड ऑन द सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। किस पर बेस्ड था बेटा? बेस्ड ऑन सिंपल मॉर्फोलॉजी। बाहर से एक्सटर्नल फीचर देखकर, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर इज कॉल्ड मॉर्फो। मॉर्फ का मतलब ही होता है फॉर्म, और लॉजी का मतलब बेटा स्टडी ऑफ। तो स्टडी ऑफ एक्सटर्नल अपीयरेंस, मॉर्फोलॉजी बेस्ड ऑन द सिंपल मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर लिख सकते हैं बेस्ड ऑन सिंपल मॉर्फोलॉजी। इन्होंने बताया था बेटा प्लांट को 3 प्रकार का, एक था बेटा हर्ब, दूसरा था श्रब्स, तीसरे थे लार्ज ट्रीज यानी ट्रीज थे। पहला हर्ब, हर्बल पौधे सुनते हैं बेटा आप, जड़ी बूटी वाला हर्ब। श्रब्स बेटा झाड़ी नुमा पौधे जिन्हें हम बुशेस बोलते हैं, श्रब या बुशेस, बुशेस। और लास्ट में बेटा या हटाई दो, इधर बेटा बोल सकते हैं इसको हर्ब श्रब के बाद ट्रीज। क्या? ट्रीज। ठीक, तो ये रहा प्लांट्स का क्लासिफिकेशन। सर बहुत छोटे छोटे पौधे जो हर्बल होते हैं, हर्ब जड़ी बूटियों वाले, हर्ब थोड़ा बड़े हैं लेकिन बहुत ट्री के बराबर नहीं, उनको रख दिया किसमें? श्रब से। देख के तो बताया बहुत छोटे, हर्बल मेडिसिन यूज में है। श्रब्स हैं झाड़ी नुमा, जैसे आप देखते हैं बेटा उनका चौड़ाई ज्यादा होता है ऐसे पौधे, और हाइट बहुत कम होता है, और वो उनमें जाओगे तो थोड़ा सा वैसा लगेगा फंस जाओगे श्रब। और बहुत बड़े बड़े पौधे को ट्री। तो देख कर मॉर्फोलॉजी बता दिया था अरिस्टोटल साहब ने कि प्लांट को 3 पार्ट में बांट दो, और एनिमल को बेटा इन्होंने बांट दिया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर ब्लड कलर। अगर जिसके पास रेड ब्लड है वो एनाइमा है,
और जिसके पास रेड ब्लड नहीं है बेटा वो एनाइमा है, यानी उसमें एनाइमा बोल सकते हैं, इनाइमा एनाइमा। अभी बताता हूँ जिसको रेड ब्लड प्रेजेंट है और एक है विदाउट रेड ब्लड। इधर ये है बेटा इनाइमा और एक है बेटा एनाइमा। ये वाला क्या है बेटा विथ रेड ब्लड, इसमें रेड ब्लड है, विथ रेड ब्लड, विथ रेड ब्लड। और ये विदाउट रेड ब्लड, विदाउट रेड ब्लड। बेटा ये कहा गया था एनाइमस, ये कहा गया था एनाइमस। और मैं आपको बताऊं इनका इशारा था इधर रेड ब्लड वाले में इशारा था मोस्ट वर्टिब्रेट। बेटा वर्टिब्रेट में रेड ब्लड, मोस्ट वर्टिब्रेट, ऑल नहीं बोल रहा हूँ बेटा, मोस्ट वर्टिब्रेट। एक्सेप्शन हर जगह है, एक्सेप्शन, बायोलॉजी इज फुल फ्रॉम एक्सेप्शन, वर्टिब्रेट। और बेटा ये नॉन वर्टिब्रेट यानी इनवर्टिब्रेट की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? ये इनवर्टिब्रेट की बात चल रही थी। उस समय देखो बता दिया था इन्होंने। और आज आप बेटा एनिमल किंगडम में पढ़ते हैं 11 फाइलम में पोरीफेरा, सिलिंड्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेलमिन्थिस, एस्केलमिन्थिस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडेर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, इवन कॉर्डेटा में भी सब वर्टिब्रेट थोड़ी होते हैं। ऑल द कॉर्डेट्स आर वर्टिब्रेट बट ऑल वर्टिब्रेट्स आर नॉट कॉर्डेट, ऐसा एक लाइन आती है। और ऑल द वर्टिब्रेट आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट आर नॉट वर्टिब्रेट। बताइए कौन सा सही लाइन है? बेटा ऑल द वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट, ये सही लाइन है। मोस्ट वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट, ये हो गया। चलिए एनाइमा और एनाइमा विथ रेड ब्लड और विदाउट रेड ब्लड बेटा ये रखा गया था इनमें। इन मोस्टली एनाइमस बोल सकते हैं, एनाइमस, एनाइमस। बेटा देखो ना इधर ध्यान दो, क्यों रट्टाफिकेशन, बायोलॉजी को क्यों कठिन बनाते हो आप? कितनी बार मैंने आपको बताया है ए नेगेटिव प्रीफिक्स लिखा है। जब एनाइमा वर्ड लिया है ई से पूरा, तो इसका मतलब अगर रेड ब्लड है बेटा तो इसका मतलब विदाउट रेड ब्लड है, खत्म, सिंपल था बेटा। ये था फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन गिवन बाय द अरिस्टोटल। अब बेटा यहाँ पे अभी किंगडम विंगडम की बात नहीं हुई, पहली बार बेटा अब हम बात करेंगे किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या? किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। पहली बार आया बेटा टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या आया? टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये बेटा पढ़ना है आपको। और 5 किंगडम पढ़ना है, बाकी के उनके नाम बताऊंगा, साइंटिस्ट बताऊंगा, कब दिया गया था ये बता दूंगा, बाकी वो डिटेल में नहीं। 3, 4 और 6 थोड़ा सा पढ़ना है, अभी नई एनसीईआरटी में है। टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन गिवन बाई, किसने दिया? गिवन बाई अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल नहीं बेटा, अर्नेस्ट हैकल ने दिया था 3 किंगडम सिस्टम ऑफ। कैरोलस लीनियस ने दिया था 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाई कैरोलस लीनियस। लीनियस साहब को कैसे भूल सकते हो? कैरोलस लीनियस। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर लिविंग वर्ल्ड में तुम्हें पढ़ा है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर गिवन बाय कैरोलस लीनियस। तो इन्होंने दिया बेटा 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में। क्या था, किस पर बेस्ड था 2 किंगडम बेटा? 2 किंगडम था कौन कौन सा, यही बता दो पहले बेटा। 2 किंगडम था इनका, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमलिया। क्या था? किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमलिया। इधर देखिए, यहां लिखो ना किंगडम, कौन सा किंगडम था? किंगडम प्लांटी और था एक बेटा किंगडम एनिमलिया। सर ये तो नहीं बताया किस पर बेस्ड था। बेस्ड ऑन द, किस पर बेस्ड था बेटा ये किंगडम दोनों? बेस्ड ऑन द, यही लिख लो आप, बेस्ड ऑन प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ सेल वॉल। किस पर बेस्ड था? बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ, बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल के आधार पर बेटा बेस्ड था ये कि सेल वॉल जिसमें है बेटा, यहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट थी और इसमें बेटा सेल वॉल अब्सेंट थी। यानी एनिमल में सेल वॉल नहीं पाया जाता, प्लांट में सेल वॉल पाया जाता है। लेकिन कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ना बेटा, लफड़ा है, बहुत सारे ड्रॉबैक है, बताता हूँ अभी बेटा। प्लांट के मेंबर में पता है कौन कौन से? क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लैजलेट, इवन प्रोकैरियोट से शुरू करो तो ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया जिसे कहते हैं। इट इज नॉट एल्गी एनी मोर, ब्लू ग्रीन एल्गी इज नॉट एल्गी। इसमें कौन कौन आया पता है आपको? सेल वॉल किसमें किसमें आ गई?
देखना अभी लिखता हूं मैं, आप फील करो चैप्टर को। इसमें कौन कौन आ गया पता है? देखो BGA क्या, ब्लू, जी को ग्रीन से बना देते, ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA क्या बोलते हैं बेटा? साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। इट इज नॉट एल्गी एनी मोर, एल्गी नहीं है प्लांट किंगडम, ये बात लिखिए, एल्गी नहीं है, ये साइनोबैक्टीरिया एक प्रकार का मोनेरा का मेंबर है, बैक्टीरिया है। लेकिन ब्लू ग्रीन क्यों? बेटा इसका जो पिगमेंट पाए जाते हैं वो हायर प्लांट के सिमिलर है, इसलिए इसका नाम पड़ा ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA साइनोबैक्टीरिया। इस ये भी प्लांट ही में आगे कोई सेल वॉल था। इसमें बेटा मोनेरा के बाद बेटा प्रोटिस्टा में जाएंगे तो आप क्राइजोफाइट, क्या क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लैजलेट्स, 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 इधर सही से डाइनोफ्लैजलेट्स, एक ही कलर से लिखो, डाइनोफ्लैजलेट्स बेटा, क्राइजोफाइट, डाइनोफ्लैजलेट, यूग्लिनोइड हटाओ, स्लाइम मोल्ड हटाओ। फिर बेटा याद करो फंजाई, इसमें भी सेल वॉल होती है, फंजाई में काइटिन की सेल वॉल होती है, प्लांट में सेलुलोज की सेल वॉल होती है, और इसमें किसकी होती है? एल्गी की। बताओ बेटा एल्गी इन सब में, और साथ में एल्गी, ALGA एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, पूरा नाम लिखा हुआ मैंने, हायर प्लांट बोलते हैं एंजियोस्पर्म को। ये तो बेटा आज भी RH विटेकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में रखे हुए हैं, प्लांटी के अंदर ही, तो ये हकदार थे बेटा किंगडम प्लांटी के अंदर आने के, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, इनमें सेल वाल है, इसमें भी सेल वाल है। तो बेटा ये बताओ मुझे 2 किंगडम क्या एक बहुत सारी गड़बड़ी कर दिया? बेटा यहाँ पे बहुत सारे, ये मोनेरा का मेंबर है, प्रोटीन आज आपको पता है ना, उस समय नहीं पता था, ये तो सब सेल वॉल के बेसिस पर यहाँ रख दिए। और एक बात मजे की बताऊं, नोट करके मैंने लिखाया है, ऊपर लिखा है, माइकोप्लाज्मा मोनेरा का मेंबर है, और वो रखा हुआ था बेटा, उसमें सेल वॉल नहीं होती, और वो बैक्टीरिया के साथ कहीं रख दिया था प्लांटी में, जबकि उसके पास सेल वॉल नहीं होती थी। ये भी एक ड्रॉबैक ही तो है। कहाँ लिखा है सर? वो लिखा हुआ, दिखाता हूँ कहाँ लिखा है। बेटा ये बताओ एनिमलिया में सेल वॉल प्रेजेंट है तो कौन कौन एब्सेंट है? तो यहाँ पे कौन कौन आता है बेटा? यहाँ पे एनिमल में आते हैं बेटा प्रोटोजोआ रखा, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, और साथ में क्या रखा बेटा? इनके एनिमल के, एनिमलिया आज के मेंबर जो एनिमल्स हैं, और अदर एनिमल्स इसमें रख दिए थे एनिमलिया में। ये था बेटा ड्रॉबैक, क्या क्या था इनका ड्रॉबैक? सुनिए, इनके ड्रॉबैक थे बेटा, आप बता सकते हैं बेटा। ड्रॉबैक है पहला पॉइंट, केप्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विथ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या? यूनिसेलुलर को मल्टीसेलुलर के साथ रख दिया बेटा। ब्लू ग्रीन साइनोबैक्टीरिया, क्राइजोफाइट, डाइनोफ्लैजलेट, बताओ ये भी यूनिसेलुलर, अभी बताऊंगा RH विटेकर में, एक सिंगल सेल के ही मेंबर हैं और यूकैरियोटिक हैं। प्रोटिस्टा में रखा है, ये बेटा सिंगल सेल है, प्रोकैरियोट है, सेल तो सिंगल ही है, यानी ये सब क्या है? फील करना टॉपिक, ये सब क्या है बेटा? ये सब है बेटा यूनिसेलुलर, और ये सब क्या है बेटा? फंजाई, ये सब क्या है? मल्टीसेलुलर हैं। इन्होंने क्या किया? यूनिसेलुलर को मल्टीसेलुलर के साथ रख दिया, पहला डिस्टर्बेंस, गड़बड़ी किया इन्होंने। दूसरा बेटा देखो ये प्रोकैरियोट है और ये सब यूकैरियोट है, यहां से भी यूकैरियोट शुरू हो गया क्राइजोफाइट से, तो प्रोकैरियोट को यूकैरियोट के साथ रख दिया, यूनी को मल्टी के साथ, प्रो को यूकैरियोट के साथ, और ऑटोट्रॉपिक को हेटेरोट्रॉपिक के साथ। बेटा ये जितने प्लांट के मेंबर है सब ऑटोट्रॉपिक, भोजन बना सकते, इसमें इवन कुछ इसमें मेंबर भी कर सकते, ये भी फोटोसिंथेसिस कर सकता है। और बेटा फंजाई आपको पता है फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, हेटेरोट्रॉपिक है, एनिमल हेटेरोट्रॉपिक है। तो बेटा ऑटोट्रॉपिक को हेटेरोट्रॉपिक के साथ रख दिया, क्या? ऑटोट्रॉपिक को हेटेरोट्रॉपिक के साथ रख दिया। तो ये मेजर 3 डिफरेंस दिखा है, और एक मैंने बताया माइकोप्लाज्मा का, लिख लेंगे, केप्ट यूनिसेलुलर, केप्ट यूनिसेलुलर विथ मल्टीसेलुलर, विथ मल्टीसेलुलर। दूसरा पॉइंट बेटा प्रोकैरियोट विथ यूकैरियोट, केप्ट प्रोकैरियोट विथ यूकैरियोट
बेटा प्रोकैरियोट मतलब जिनका प्री यानी प्रिमिटिव न्यूक्लियस, कैरियस का मतलब न्यूक्लियस होता है, और यू मैंने ट्रू न्यूक्लियस जिसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल डेवलप्ड है। यूकैरियोट है जो में प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस, दैट मींस न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर नॉट वेल डेवलप्ड, अदर सेल ऑर्गेनल आर आल्सो एब्सेंट, दैट इज कॉल्ड द प्रोकैरियोट। ये बेसिक है, 9 10 में पढ़ के आइए, ठीक है। थर्ड, kept photosynthesis, kept autotropic along with heterotropic। ऑटोट्रॉपिक को हेटेरोट्रॉपिक के साथ रख दिया। चलो ये बातें हो गई बेटा आपके 2 किंगडम। बेटा इसके बाद आपको एक नोट पॉइंट डालना है, नोट में डालना है आपको 3 किंगडम सिस्टम किसने दिया, 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया, 5 किंगडम किसने दिया, 6 किसने दिया। ये नोट करके लिखना है आपको बेटा, क्योंकि पूरा डिटेल में नहीं पढ़ना है। इसके जो जो काम का है वो मैं बता रहा हूँ क्या क्या है। दिख रहा होगा, चल चलिए बेटा इधर नोट में NOTE नोट 2 पढ़ा दिया सर। 1 जैसा कुछ नहीं होता, 1 किंगडम का, 2 किंगडम से शुरुआत हुई बेटा। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाई 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाई किसने दिया था, यहाँ पे नाम लिखना। 4 किंगडम सिस्टम गिवन बाई सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाई बेटा 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था अर्नेस्ट हैकेल। इधर लिख रहा हूँ नाम, अरे यार नहीं दिखेगा बेटा, इसको दिया था अर्नेस्ट हैकेल, हैकेल लिख सकते हैं, अर्नेस्ट हैकेल ने। इसको किसने दिया था बेटा, इसको दिया था बेटा कोपलैंड ने, कोपलैंड ने दिया था। इसको अर्नेस्ट हैकेल ने दिया, इसको बेटा कोपलैंड ने दिया था। कब दिया था बेटा, इसको आई थिंक 1866 में दिया गया, इसको दिया गया बेटा 1938 में। देख लो, अगर बेटा तुम्हें नहीं भी आता ना तो मुझे बताओ, एक चीज मैं बताऊं, एक चीज आपको याद ही रखना है। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय RH विटेकर इन 1969 में दिया। इसका मतलब है सर 5 किंगडम जब 1969 में, तो इसके पहले आए होंगे। अरे ऑब्वियस बात है, जब 5 बाद में आए तो 2 3 पहले आए, तो बेटा देख लो 1969 से पहले की डेट लगा देना, 1866 1938, 1969 से कम है ना। 4 बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे नाम का तो मैंने बता दिया, डेट भी बता दी, डेट भूल गया तो भी चलेगा, RH विटेकर का नहीं बोलना है। 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या इंट्रोड्यूस हुआ था बेटा, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था क्या, व्हाट दे इंट्रोड्यूस, बताओ बेटा। मोनेरा को इंट्रोड्यूस किया कि प्रोटिस्टा को, फंस जाओगे, मोनेरा पहले आता है, मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई प्लांटी एनिमलिया 5 में, तो मोनेरा बोलोगे नहीं बेटा, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था प्रोटिस्टा को। 3 किंगडम ने प्रोटिस्टा को इंट्रोड्यूस किया, और प्रोटिस्टा में क्या रखा, यूनिसेलुलर यूकैरियोट। और बेटा 4 किंगडम ने इंट्रोड्यूस किया था, उसने मोनेरा प्रोटिस्टा को, तो इन्होंने बेटा इंट्रोड्यूस किया था मोनेरा को। किसको, मोनेरा। और क्या रखा था इसमें, यूनिसेलुलर, किसको, प्रोकैरियोट को। तो इसका मतलब बेटा 4 किंगडम ने लॉन्च कर दिया मोनेरा। अभी कितने आ गए बेटा, देखो एक नोट पॉइंट याद रखो, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमलिया वॉज कांस्टेंट इन ऑल द किंगडम, चाहे वो 6 हो, आगे 7 आएगा तो भी किंगडम और प्लांटी और एनिमलिया किंगडम कांस्टेंट है। 2 किंगडम में भी प्लांटी एनिमलिया, 3 में भी प्लांटी एनिमलिया है, 7 में आ गया क्या, प्रोटिस्टा। 4 किंगडम में आ गया मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी एनिमलिया। अभी 5 किंगडम में फंजाई इंट्रोड्यूस करके 5 बना देंगे। 6 किंगडम में बेटा, 6 किंगडम क्यों बोला, क्योंकि बेटा मोनेरा को ही 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया उसने, कार्ल वूज ने दिया था, अभी पढ़ेंगे आगे, उसको थोड़ा सा पढ़ना है। 16 SRRNA के बेसिस पर किया था, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, ये 2 हो गए, और उसके बाद प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया, 4 वो हो गए, 4 और 2 ये 6, इसलिए इसको 6 किंगडम बोल दिया। चलिए लिख गया बेटा ये 5 किंगडम। बेटा अब ये रहा आपका जो काम का था, मैंने वो लिखा दिया 3 4। अब हम हेडिंग डालेंगे बेटा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द
फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। बेटा यहाँ सवाल आते हैं, बड़े तसल्ली बड़े आराम से पढ़ना है इसको, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे आप। फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, कितने मिनट लेक्चर हुए? फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। बेटा यानी ऊपर लिख दिया तो मतलब वो आई हो है पूरा लिखा हुआ है। फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का दिया था बेटा किसने? गिवन बाई नाम साइंटिस्ट का है बेटा आर.एच. विटेकर। इतने दिन से पढ़ते आए होंगे आर.एच. विटेकर इन 1969 में। अभी मैं डेट याद करा दूंगा, ये बता दो कैसे याद हुआ तुम्हें आर.एच. विटेकर? बेटा इतने दिन से पढ़े आओ, इसका नाम तो बता दो मुझे, पूरा याद करना डेट। आर.एच. आर व्हाट इज एच? आर मतलब रॉबर्ट, एच फॉर हार्डिंग, पूरा नाम था रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर, जिन्होंने 1969 में क्लासिफिकेशन दिया। सर डेट कैसे याद करें? बेटा इधर मेरे साथ इकड़े गिनती सिखाते हैं बचपन में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अरे 1 से 9 तक की गिनती, फिर 0 सिखा के पूरा बता देते 100 तक। तो बेटा तुम्हें बस कुछ नहीं लिखना, 1 लिखना 9 लिखना, इसी 9 को उल्टा करो, 9 उल्टा करोगे बेटा 6 आएगा, फिर से सीधा कर दो 9 आ गया। क्या 1 से 9 लिखा, 9 को उल्टा किया 6, फिर से 9, ये तो सोचने वाली बात थी। नहीं याद है तो सीधा याद ही हो जाएगा बेटा, इतना कठिन भी नहीं। फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लास में रॉबर्ट हार्डिंग ने दिया, आर.एच. विटेकर ने दिया इसको फाइव किंगडम। बेटा वन ऑफ द मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन था, आज भी एक्सेप्टेड है, बहुत ज़्यादा एडवांस था, बहुत सारी चीज़ें इसने ड्रॉबैक, टू किंगडम के बहुत सारे ड्रॉबैक को खत्म किया, अभी पढ़ेंगे हम। और बेटा पहले मुझे ये बताओ आप कि फाइव किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया तो किंगडम कौन कौन से थे? बेटा वही 4 किंगडम में जितने थे वो एक ऐड कर दो, पंजाई नहीं आया। किंगडम कौन कौन से थे बताते हैं बेटा, वो 5 किंगडम कौन कौन से थे? फाइव किंगडम थे कौन कौन से? इधर देखिए, वो 5 किंगडम थे मोनेरा, बोलो मेरे साथ, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया। क्या क्या था? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया। चलो ये रहा बेटा पांचों के पांचों किंगडम। मैं आपको बताऊं, मोनेरा बेटा, क्या मोनेरा, इसमें ये वाला अकेला, एक याद करो इसको अकेले, इतना बड़ा बना दो, और एक याद करो इसको पूरा एक साथ। क्यों बताया है? बता रहा हूं बेटा, मोनेरा अकेला होता है प्रोकैरियोटिक। क्या प्रोकैरियोटिक के मेंबर कहाँ रखे जाएंगे? मोनेरा में। बोले यूकैरियोटिक कहाँ रखे जाएंगे? सब ये यूकैरियोटिक, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमल, सब क्या है? यूकैरियोटिक। तो ये किस में बांट दिया बेटा? प्रोकैरियोट में। वो सब कैसा? यूकैरियोट में। लेकिन एक चीज और देखना बेटा, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर की जब बात आई, किसकी बात आई? जब यूनी और मल्टी की, तो बेटा मोनेरा और प्रोटिस्टा के मेंबर यूनिसेलुलर थे। क्या थे? यूनिसेलुलर थे, बाकी सब मल्टीसेलुलर थे। एक्सेप्शन है इसमें, फंजाई में एक्सेप्शन है, ईस्ट यूनिसेलुलर फंगस होता है। बेटा इनमें दोनों में फोकस करो जरा, यहां तक केवल। अभी ये बॉक्स देखो बड़ा सा, इतना नहीं मजा आएगा। इनको दोनों को देखो बेटा, केवल इतना। ये मोनेरा और प्रोटिस्टा क्या होते हैं? ये बेटा दोनों यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रखे हैं। क्या रखे हैं? यूनिसेलुलर। बाकी बचा हुआ सब बेटा फंजाई, प्लांटी, एनिमल, या कैसा बेटा? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है।
मल्टी सेल्यूलर है, एक्सेप्शन है बेटा, लेकिन इधर कोई एक्सेप्शन है, सब यूनिसेलुलर है। मल्टी सेल्यूलर ऐसा नहीं है कि इसमें कोई मल्टी का एक्सेप्शन हो, इधर यूनि का एक्सेप्शन है। फंजाई में बेटा एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट सम फंगस लाइक सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, बेकरसीस ब्रीवर, इस दोनों बोलते हैं। बेकिंग इंडस्ट्री में इसमें ब्रेड बनाया जाता है, बेकर इंडस्ट्री से इससे अल्कोहल और ब्रेड वाइन बनाया जाता है, इसलिए ब्रीवर ईस्ट बोलते हैं। ब्रीविंग इंडस्ट्री में यूज करते हैं, बेकर ईस्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसे बेकिंग इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। ईस्ट से ही ब्रेड और बियर दोनों बनती है, इसलिए इसका नाम सैक्रोमाइसिस, साइंटिफिक नेम सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी होता है। आप सिर्फ याद कर लो बेटा, ईस्ट याद कर लो और याद कर लो ये यूनिसेलुलर फंगस होता है। क्या होता है? यूनिसेलुलर फंगस होता है। चलो बेटा, ये इसमें कौन है? प्लांटी में बेटा सम एल्गी, सम यूनिसेलुलर एल्गी है, जैसे क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, ये सब क्या है बेटा? सम एल्गी, क्लेमाइडोमोनास और पूरा लिख लेना, या लिख दे रहा हूं भाई, क्लेमाइडोमोनास, टाइम का थोड़ा इशू रहता है बस। क्लोरेला CHL, ये CH है बेटा, क्लोरेला, ये सब क्या है बेटा? अगर RH विटेकर की बात करेंगे तो बेटा ये सब यूनिसेलुलर हैं, तो इनके अकॉर्डिंग यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक हैं, तो प्रोटिस्टा में रखा। समझिएगा इसमें, अभी आगे बताता हूं बेटा। कुछ ड्रॉबैक जो थे किसके खत्म हो गए, किसके? टू किंगडम। देखो उन्होंने प्रोकैरियोट को यूकैरियोट के साथ रखने, प्रो और यू अलग कर दिया, इसने यूनि और मल्टी को भी अलग कर दिया बेटा। इसमें ये फोटोसिंथेसिस और मतलब ऑटोट्रॉपिक और हेट्रो को भी अलग कर दिया, क्योंकि बेटा ये मेंबर हेट्रोट्रॉपिक है, ये सब ऑटो, ये सब हेट्रो हैं, और इसमें बेटा मिक्स होता है, और इसमें ये भी मिक्स होते हैं। तो बेटा ये सारी समस्या भी खत्म कर दी थी किसने? RH विटेकर के 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो दो बात याद करना बेटा, इधर देखिए, ये वाला प्रोकैरियोट यूनिसेलुलर, ये वाला यूकैरियोट बट यूनिसेलुलर। पूछेगा तुमसे सवाल, बोलेगा कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूकैरियोट दैट इज यूनिसेलुलर। आंसर एक ही है, प्रोटिस्टा। पूछेगा प्रोकैरियोट तो यूनिसेलुलर ही होता है, मोनेरा। बोलेगा कि प्रोकैरियोट मल्टी, नन ऑफ दिस, कुछ नहीं, प्रोकैरियोट और मल्टी कुछ नहीं होता, समझ गए? और बाकी सारे यूकैरियोट सब मल्टीसेलुलर होते हैं। बताओ मुझे इतना आया क्या? कितने मिनट वीडियो चल गया बेटा? 37 मिनट। बेटा देखो मैंने यहाँ पे पूरा लिखा था, ये भी लिखा, उस दिन भी लिखा, दूसरे तरीके से लिख दिया, क्या दिक्कत? बात वही है, पढ़ाया तो मैंने आपको पूरा। मैं चाहता तो काम चला देता बेटा इससे, पर नहीं चलाया। देखो ये सब लिखा है, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, रॉबर्ट हार्डिंग, 5 किंगडम गिवन बाय RH विटेकर 1969, उस ट्रिक रटाई थी 1938, 1866। ये डेट मैच कर लो, वही सेम लिखा है। चलो बेटा अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर द, बेटा 5 किंगडम तो बता दिया सर, इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया बेटा? फंजाई को इंट्रोड्यूस किया, बाकी तो सब पहले थे। ये कहाँ थे बेटा? 2 किंगडम में। प्रोटिस्टा कहाँ आया? प्रोटिस्टा प्लांटी एनिमलिया कहाँ आया? 3 किंगडम में। मोनेरा प्रोटिस्टा प्लांटी एनिमलिया कहाँ? 4 में। पूरा आ गया 5 में। 6 में मोनेरा को ही 2 पार्ट में, आर्किया, यूकैरिया। आर्किया एक इसमें आर्कीबैक्टीरिया और इसमें सब यूकैरिया में रख दिया, तो इसने एक इधर आर्कीबैक्टीरिया यूबैक्टीरिया 2 हो गए, और ये 4 इधर हैं, तो 6 हो गया। किसने दिया था? कार्ल वूज ने दिया था, ठीक है, 1990 में शायद, देख लीजिए गूगल नेट वो करके, पढ़ेंगे आगे। इसका मेन क्राइटेरिया क्या था सर? मेन क्राइटेरिया ऑफ दिस क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये टॉपिक एकदम इंपॉर्टेंट है। नीट में सवाल आया, और एक बार आया 2015 के आसपास सवाल, PYQ में देखिएगा वो गलत आया, 4 ऑप्शन मेन क्राइटेरिया के रख दिया उसने। 5 क्राइटेरिया थी और 4 ऑप्शन थे, तो 4 उसी के डाल दिए। मेन क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन, मेन क्राइटेरिया ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या क्या मेन क्राइटेरिया थे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बेटा? 5 किंगडम सिस्टम के मेन क्राइटेरिया 5 थे, 5 पॉइंट में था। कितने पॉइंट में? 5 पॉइंट में। पहला क्राइटेरिया भी 5 और किंगडम भी 5, तो याद हो जाएगा 5। पहला कौन सा था बेटा? सेल स्ट्रक्चर। क्या? सेल स्ट्रक्चर। दूसरा पॉइंट था बेटा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, पूरा डिटेल में बताऊंगा, परेशान मत हो।
बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। फिर तीसरा था बेटा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तीसरा पॉइंट था। चौथा था बेटा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। यहाँ पे थैलस ऑर्गेनाइजेशन भी लिखा रहता है, घबराइएगा मत, थैलस ऑर्गेनाइजेशन बताऊंगा थैलस क्या होता है प्लांट किंगडम में। फोर्थ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेल स्ट्रक्चर। बेटा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, वन ऑफ द मोस्ट यूनिक प्रॉपर्टी थिंग्स एंड द क्राइटेरिया गिवन बाय द आर एच विटेकर वाज द फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब बताया था बेटा, फाइलोजेनेटिक मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इवोल्यूशन से क्या रिलेशन? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। जरा बेटा इसका पोस्टमार्टम करते हैं, चीर फाड़ कर देते हैं कैसे ये पूरा बताया गया था। चल आ जाओ। वन ऑफ द मोस्ट यूनिक थिंग सेल स्ट्रक्चर में बेटा, क्यों सेल स्ट्रक्चर में प्रोकैरियोट है कि यूकैरियोट है? पहला मोनेरा प्रोकैरियोट, बाकी सब यूकैरियोट। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में बेटा सेल है, टिश्यू है, ऑर्गन है कि ऑर्गन्स, ये पूरा बताता हूँ आपको, पूरा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इधर देखो, एरो जाने दो उधर, देखना बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसे लिया। एक सेल का है, यूनिसेलुलर है, यानी सेलुलर का ऑर्गेनाइजेशन है। सेलुलर मतलब यूनिसेल का बोल दिया। फिर सेलुलर है कि मल्टी सेल का है? मल्टी सेल का है तो मल्टी सेल में बहुत सारे केस आएंगे, सुनना भी। मल्टी सेल में पहला लूज टिश्यू है, लूज टिश्यू है कि स्लैश टिश्यू है। बहुत प्यार से समझिएगा बेटा, बहुत अच्छा टॉपिक है, टिश्यू है। उसके बाद बेटा, अरे सेल ऑर्गेनाइज करके टिश्यू बनाता है भाई, लूज टिश्यू है, टिश्यू टिश्यू बनेगा। सेल के आगे यूनिसेलुलर या मल्टी सेल में लूज टिश्यू बना, टिश्यू। टिश्यू के बाद बेटा बनता है ऑर्गन, ऑर्गन के बाद बनेगा बेटा ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम। चलो इधर देखो तो बेटा, यूनिसेलुलर में रख दिया दो को, सेलुलर के हिसाब से यूनिसेलुलर में रख दिया दो। कौन कौन से? मोनेरा और प्रोटिस्टा। मोनेरा में प्रोकैरियोट थे, प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोट थे। लूज टिश्यू में कौन था आपको पता है बेटा? आप पढ़िएगा फंजाई, पेज खोल लीजिए आज ही, फंगस में पहली लाइन पढ़िएगा आप, लिखा होगा ऑल फंजाई आर मल्टीसेलुलर मेड अप ऑफ लूज टिश्यू। यहाँ कौन आ गया? फंजाई। देखो कितना निपटा दिया मैंने, 3, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई। बेटा ध्यान दीजिए, टिश्यू और ऑर्गन दो, लूज टिश्यू नहीं ले रहा हूं, ये टिश्यू ले रहा हूं, इधर देखो ध्यान से, टिश्यू उठा रहा हूं और ऑर्गन उठा रहा हूं। ये दोनों टिश्यू और ऑर्गन मिलके बने होते किसके? प्लांटी में। प्लांट में बेटा ऑर्गन सिस्टम नहीं होता, एनाटॉमी में पढ़ाया है। प्लांट में या तो टिश्यू होगा या ऑर्गन होगा, ऑर्गन सिस्टम नहीं। ईटीएस, जीटीएस, वीटीएस टिश्यू सिस्टम लिखा है, तो ऑर्गन सिस्टम नहीं लिखा वो। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, जिसका नाम था एक फंडामेंटल होता है ग्राउंड वाले, दो नाम बताए थे। ऑर्गन सिस्टम बेटा अब सुनना, मोस्ट ऑफ द हायर एनिमल में ऑर्गन सिस्टम होता है। हायर बोल रहा हूँ, एनिमल नहीं। तो रट्टाफिकेशन मारते हो सर तुम, बोलो कि मोनेरा प्रोटिस्टा इसमें आ गया, फंजाइस में आ गया सर, प्लांटिस, तो यहाँ एनिमल बचा। अरे नाला को पूरा मत बोल देना, किंगडम एनिमलिया मल्टीसेलुलर होता है, इसमें कोई शक नहीं है। इवन पहला किंगडम सबसे लोअर पोरीफेरा है, वो भी मल्टीसेलुलर है, बट सेल का ग्रुप होता है केवल, कलेक्शन ऑफ द सेल। तो सेलुलर टिश्यू, टिश्यू के सिलेंडर टीनोफोरा है। ऑर्गन स्लैश ऑर्गन सिस्टम प्लेटिहेल्मिन्थेस, एस्केल्मिन्थेस, एनालिडा में और ऑनवर्ड में ऑर्गन सिस्टम लेवल पाया जाता है। पूरा पढ़ाऊंगा एनिमल किंगडम में। तो बेटा ये हम सेलुलर यूनी मत उठाना, मल्टी सेलुलर से लेके पूरा टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ये अलग अलग एनिमल में पाया जाता है। ठीक है, इस तरह से बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ये पांचों किंगडम बता दिया। सेल स्ट्रक्चर में प्रोकैरियोट है कि यूकैरियोट है? प्रोकैरियोट है तो मोनेरा, और अगर यूकैरियोट है तो रेस्ट ऑल द 4 किंगडम। लास्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन में बेटा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आप देख लो, ऑटोट्रॉपिक है कि हेट्रोट्रॉपिक है? ऑटो में भी 2 हैं, क्या? ऑटो में भी 2 हैं। अगर वो सनलाइट के प्रेजेंस में कर रहे हैं केवल, तो फोटो ऑटोट्रॉपिक है, और केमिकल के बेसिस पे कर रहे हैं तो कीमो ऑटोट्रॉपिक है। कुछ बैक्टीरिया कीमो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, प्लांट पूरे फोटो ऑटोट्रॉपिक होते हैं। और हेट्रोट्रॉपिक में बेटा बहुत सारे हैं, जैसे फंजाई, हम लोग एनिमल्स, ये सब हेट्रोट्रॉप्स हैं, भोजन अपना नहीं बना सकते। रिप्रोडक्शन,
बेटा रिप्रोडक्शन में दो पार्ट में बांट दिया उसको, दो पार्ट में, ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल। बेटा ए सेक्सुअल और सेक्सुअल में मोस्ट ऑफ द लोअर ऑर्गेनिज्म, क्या मोस्ट ऑफ द लोअर ऑर्गेनिज्म ए सेक्सुअल है और मोस्ट ऑफ द हायर, मोस्ट बोल रहा हूँ नॉट ऑल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो सेक्सुअल ए सेक्सुअल था मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। फाइलोजेनेटिक मतलब बेटा इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, क्या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इवोल्यूशन से रिलेटेड है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है। और बेटा ये वन ऑफ द मोस्ट यूनिक क्राइटेरिया गिवन बाय द आर.एच. विटेकर। आज भी बेटा इसका कोई तोड़ नहीं। वन ऑफ द, ये पूर्वज को भी लिंक करा देता है, किस ऑर्गेनिज्म कैसे इवॉल्व हुआ बेटा आगे पढ़ेंगे। मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा बना, प्रोटिस्टा से लगभग सब निकले। एक ट्री डायग्राम बनाओ। वन ऑफ द मोस्ट यूनिक पॉइंट या क्राइटेरिया इन आर.एच. विटेकर क्लासिफिकेशन, क्राइटेरिया इन आर.एच. विटेकर क्लासिफिकेशन, आर.एच. विटेकर क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। ये रहा बेटा आपका 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसके आगे बेटा 6 किंगडम पढ़ाना है, कार्ल वूज ने दिया था 1990 में। देख लेता हूँ बेटा टाइमिंग चल रहा है क्या, 46 हो गया, जल्दी से वाइंड अप करना है बेटा। 2 GB के ऊपर लेक्चर गया तो भी परेशान कर देता है, सेंड नहीं होता फिर। चलिए इधर देखिए बेटा, क्या क्या पढ़ा आज आपने बेटा, रिवाइज करते हैं। थोड़ा सा जल्दी भले पढ़ाया होगा, सब कुछ पढ़ाया था बेटा पहले भी, आज भी पढ़ाना पड़ा, कोई बात नहीं। ये सब बेटा ऐसा होता ही रहता है, उतार चढ़ाव। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पहला नॉन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन यूज पर बेस्ड था, फूड, क्लॉथ, शेल्टर, रोटी, कपड़ा, मकान, ट्रांसपोर्ट, अदर पे बांट दिया था बेटा। फर्स्ट साइंटिफिक था एरिस्टोटल ने दिया, ग्रेट प्रोफेसर, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी थे। हर सिर्फ ट्री को प्लांट में बांटा, एनाइमा को प्लांट एनिमल में बांटा। 2 किंगडम में सेल वॉल के बेसिस पे थे, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म इधर आए और इधर सेल वॉल। बेटा ये देखिए इसमें सेल वॉल प्लांट के अंदर आएंगे, ये सब एनिमल के अंदर आएगा। इसका ड्रॉबैक क्या था, यूनी को मल्टी के साथ रखा, प्रो को यू के साथ, ऑटो को हेट्रो के साथ रखा। 3 किंगडम किसने दिया, अर्नेस्ट टेकर 1918, ये डेट भूल गया तो कोई दिक्कत नहीं बेटा। इंट्रोड्यूस यूनिस, ये मत भूलना क्या इंट्रोड्यूस किया था, प्रोटिस्टा को। 4 किंगडम में क्या इंट्रोड्यूस किया था, मोनेरा को। 5 किंगडम आर.एच. विटेकर, पूरा नाम पूरा डेट याद रखेंगे। 5 किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा दोनों कैसे हैं, दोनों यूनिसेलुलर हैं, लेकिन ये प्रोकैरियोट है, ये यूकैरियोट है, बाकी सब क्या है मल्टीसेलुलर यूकैरियोट है। इसमें एक्सेप्शन भी लिख दिया। मेन क्राइटेरिया मत भूलिएगा, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ प्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कैसे कैसे था, वो सारी बातें मैंने आपको एक एक करके डिटेल में पढ़ा दी बेटा। कुछ छूटा तो नहीं, पुराने लेक्चर से देख सकते हैं आप, कुछ भी नहीं छूटा। जब यहाँ तक इसके आगे ज़्यादा पढ़ाना मतलब टाइम को खींचना हुआ बेटा। कल के लेक्चर का देखिए, खुल जा भाई स्लाइड, यहाँ तक देखिए पढ़ाया था कल। फाइलोजेनेटिक, सेक्सुअल एसेक्सुअल, मोस्ट ऑफ द सेलुलर, लूज टिश्यू, यहाँ पे सब पढ़ा है। क्लेमाइडोमोनास, सम एल्गी, क्लोरेला, टोमेटो, सियर, रॉबर्ट हार्डिंग। चलिए कुछ नहीं छूटा बेटा, ओके। चलिए रेस्ट ऑफ द डिस्कशन विल बी कंटिन्यू टुमारो। तब तक ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।